4 साल पहले भारत की तरफ से इजराइल के पीएम नेतन्याहू को मिला था भगवत गीता और उन्होंने पूरी भगवत गीता लगता है पढ़ ली। ऐसा ही राष्ट्रपति पुतिन के साथ है। ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें दिख रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन जाते वक्त भगवत गीता पढ़ रहे हैं और इसके बाद क्या हुआ है जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने अपना खास दूत भारत की तरफ भेजना क्यों शुरू किया है और चाइना को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से टेंशन क्यों होने लगी है, जबकि रूस बहुत खुश है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अभी तक थमी नहीं है। कहा जा रहा है एक तरफ बातचीत चल रही है और अमेरिका के जो दूत हैं उनका कहना है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि जल्दी ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि चेरनोबिल पे एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद उसकी दीवार थोड़ी ढह गई है। हो सकता है ये बड़ा रूप ले ले। रेडियो एक्टिव विकिरण अगर होता है तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। हालांकि कुछ मीडिया ये खबर कर रही है कि रूस का आक्रमण हावी पड़ा है यूक्रेन के ऊपर, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि यूक्रेन ने रूस का काफी बड़ा नुकसान कराया है। द गार्जियन के एक आर्टिकल को देखिए तो इनका कहना है कि रूस की इकोनॉमी ढह रही है और रूस के लिए अच्छा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ले और इस डील को फाइनल कर ले। रूसी राष्ट्रपति ने डील को लेकर कहा था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को लेकर हाँ नहीं कहा जा सकता है और उसके बाद डील अधूरी रह गई थी। पर अब जो रूसी राजदूत हैं उनका कहना है कि जल्द ही आप रूस यूक्रेन शांति को सुनेंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि एक नए युद्ध विराम की घोषणा वो करेंगे, उनकी वजह से एक और नई शांति आएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की पॉलिसी अब दिख रही है। स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल देख रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने बड़े प्रमुखता से इस बात को छापा है कि रूस अमेरिका के नेशनल पॉलिसी से खुश है, यानी रूस को इस नेशनल पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये ग्लोबल टाइम्स है ना, ये बड़े अच्छे तरीके से आजकल आर्टिकल छापता है, ये किसी का रेफरेंस लेकर छापता है। तो आज भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। इस बार इन्होंने अपना बयान नहीं जारी किया कि उन्हें क्या लग रहा है। उन्होंने लिखा कि क्रेमलिन को यानी कि रूस को बहुत खुशी हुई है क्योंकि जो नया नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाया है अमेरिका ने, उसमें रूस का जिक्र नहीं है और रूस इसे एक सकारात्मक तौर पर देख रहा है कि इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में रूस के तरफ दृष्टिकोण नहीं है। मतलब यूक्रेन संकट का जल्दी ही समाधान हो जाएगा। अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में रूस को अलग करके देख रहा है। यानी मेन कौन है? मेन है चाइना, जिसकी तरफ इनका पूरा ध्यान है। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका के रणनीति डॉक्यूमेंट में ही, बल्कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मैं इस आर्टिकल को देख रही थी और मैं सोच रही थी कि किस तरीके से इनके कई सारे ऐसे विद्वान भी हैं जो अब अमेरिका को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि क्या अमेरिका का सोता हुआ राक्षस दानव जागेगा। अब किस बारे में ये कह रहे हैं? इनके कहने का अर्थ ये है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका इस विश्व युद्ध में कूदना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से पर्ल हार्बर पर हमला हो गया और इस हमले के बाद अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा दिया इस विश्व युद्ध को जीतने में और आखिरकार अमेरिका वो विश्व युद्ध जीत गया। और अभी के सीन में चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टेंशन बन रहा है। मैंने पहले भी कहा है, जो लोग मेरे वीडियोज को देखते थे, जब G2 का कॉन्सेप्ट लेकर ट्रंप आए थे तब भी मैंने कहा था कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रहती है और चाइना की महत्वाकांक्षा इतनी छोटी नहीं है कि G2 में समा जाए। चाइना सिर्फ चाहता है G1। इस आर्टिकल में भी वही बातें कही जा रही है। यहाँ इन्होंने कहा कि देखो, चाइना ने साल 2012 से अपने आर्मी को विस्तार कर लिया और साल 2027 तक अमेरिका के बराबर पूर्ण रूप से आधुनिक सेना बनाने का वादा किया है। नवंबर 2025 में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन किया है। 2030 तक 5 से 6 विमान वाहक और एक पूरा पूर्ण बेड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना 355 जहाज। 2027 तक 420 हो जाएंगे, 2030 तक 460 हो जाएंगे। एम्फीबियस क्षमता की बात करें, दुनिया में सबसे बड़ी एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट बेड़ा जो ताइवान जैसे द्वीप पर हमले के लिए तैयार है। औद्योगिक समर्थन की बात करें तो चाइना के पास स्टील है और स्टील का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो दुनिया के आधे से अधिक नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का भी
निर्माण कर रहा है। यानी एक युद्ध के लिए स्टील की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, सेना की जरूरत है, नेवी की जरूरत है, वो सब कुछ है। अमेरिका अपनी तैयारियों को कब तक करेगा? ये इस आर्टिकल में कहा गया है कि अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी इस वक्त डामाडोल होती जा रही है और भी कई सारे स्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, वो कब तक ठीक करेगा। तो यहाँ पर अमेरिका ने पॉलिसी को बदला और अमेरिका ने अब रूस पर ध्यान देना बंद किया। जो सही दृष्टिकोण था वो सही दृष्टिकोण यही था और रूस भारत की यात्रा ने भी ये सीख दे दिया है कि देखो जी, तुम अगर इधर ध्यान देते हो तो तुम्हारा G2 का कॉन्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन दुनिया में एक और ध्रुव जरूर बन रहा है जिस ध्रुव की तरफ बाकी लोग आकर खड़े हो जाएंगे। हालांकि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल को छापा कि रूस ऐसा सोचता है, रूस खुश है कि उसका नाम अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में नहीं आया। वैसे तो हेग्सेथ ने अपने बयानों में भी इस बात को कहा कि हमारे सामने ही चाइना बहुत तेजी से अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है, अपनी परमाणु क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अब जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन भारत से गए हैं, उसके बाद कई सारी हलचलें मचनी शुरू हुई है और देखने को मिल रहा है अमेरिका ने अपने सबसे खास दूत को भारत भेजना शुरू किया है। कौन है ये और इनका आना क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? एलिसन हुकर नाम है इनका और ये अमेरिकी विदेश विभाग की राजनीतिक मामलों की उप सचिव हैं और इन्होंने 5 जून 2025 को अपना पोस्ट संभाला है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एशिया और कोरियाई प्रायद्वीप से जुड़े मुद्दों को संभालती रही है। ये पूर्व इंटेलिजेंस एनालिस्ट भी रह चुकी हैं और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहती हैं। हुकर यहाँ पहुँच रही है हर तरह की बात करने के लिए, द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर, पॉलिसी को लेकर, इसके अलावे रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी टैरिफ पर भी चर्चा करने के लिए आई है। और ये यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के तुरंत बाद हो रही है, जहां दोनों देशों ने कई समझौते किए हैं, जिसमें रूस ने भारत को तेल की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया है। पुतिन की यात्रा ने भारत रूस संबंधों को और गहरा किया है। अमेरिका के लिए अब सामने चुनौतियां हैं कि अमेरिका क्या करता है। कूटनीति की नई चालें चली जा रही हैं, लेकिन इसमें फायदा भारत को ही होगा। जितना ज्यादा जोर लगाना था अमेरिका को, अमेरिका ने लगा लिया है। अब अगर और ज्यादा जोर लगाता है तो फिर हानि अमेरिका को ही है। ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका अब और ज्यादा जोर लगाएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।